हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी 4 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा एंड आप इसकी किस तरह से तैयारी करोगे ताकि आपका अच्छा स्कोर हो और आप एक सीट पक्की कर सको। कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होगी और तैयारी 4 की क्लासेस आपकी जैसे कि हम आपको अपने चैनल पे करा ही रहे हैं और आप चीज़ें कंटेंट देख ही रहे होंगे। जो तैयारी 4 में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको हम सिलेबस करवा रहे हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, छोटी सी वीडियो होगी लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आज का ये जो न्यूज आया है, थोड़ा हम नोटिफिकेशन पे बता देते हैं इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। हम साइड में ये न्यूज लगा देते तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जब आपकी तैयारी 3 कंप्लीट हो जाएगी एंड तैयारी 4 का जो नोटिफिकेशन है ये लिखा है कि बहुत जल्द आएगा। लेकिन मई में जैसे पहले था कि मई में आपका नोटिफिकेशन आएगा, इस बार अब बोला गया है जून तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अगर हम पेपर की बात करते हैं तो जुलाई एंड अगस्त तक इसका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। और तो अपने जुलाई के हिसाब से आप तैयारी करिएगा क्योंकि अब जुलाई एंड अगस्त तक ही पेपर हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि आपके लिए तैयारी आप किस तरह से करोगे कि ताकि आप बेस्ट स्कोर कर सको। देखिए, पहले तो तैयारी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका सिलेबस। सिलेबस क्या है, सिलेबस जानोगे तभी आप तैयारी कर पाओगे। जब आपको सिलेबस ही नहीं पता है कि जिस चीज़ की आप तैयारी करोगे तो पहले क्या है उसका सिलेबस ही ढूंढोगे कि आखिर सिलेबस क्या है, कहाँ से क्या पूछा जाता है। ठीक, और सिलेबस का वीडियो मैंने बनाया है तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा सिलेबस पता चल जाए और कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं वो चीज़ें आपको पता चल जाए। तो यहाँ भी ये थंबनेल लगा देते हैं तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा सिलेबस का, और उसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थंबनेल जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, अगर और इस वीडियो का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो वहां से भी आप दे सकते हो। अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 150 का आपका पेपर होता है एंड 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे भाषा से रिलेटेड, तो उसमें से आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। 9 मार्क्स आपको लाना पड़ता है। तो 9 मार्क्स के लिए जैसे आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज लेते हो, लेकिन वहाँ पे आपको क्वालिफाई होगा तभी आप सेकेंड पेपर में क्या है आपकी एंट्री हो पाएगी, इसीलिए सेकेंड कॉपी आपकी चेक होगी। और सेकेंड कॉपी जो आपकी है जैसे 120 से आपकी मेरिट बनती है। तो 120 का जो सिलेबस है तो वो क्या है, देखिए आपके लिए जो बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक के लिए यहाँ पे चीज़ें हम लगा देते हैं। जैसे कि यूथ का आप प्रीवियस क्वेश्चन ले लीजिए, क्योंकि आपके जो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 एंड टीआरई 3 हो चुके हैं, इससे आपको आइडिया बहुत अच्छा हो जाएगा कि क्वेश्चन बीपीएससी पूछता कहाँ से है और किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन सिलेबस जैसे कि उसी अकॉर्डिंग आपका सिलेबस बना है, लेकिन सिलेबस अभी तक भी डिफाइंड पूरी तरह से नहीं हो पाया है कि क्वेश्चन कहाँ से, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जैसे ये आपका टीआरई 1 एंड टीआरई 2 एंड टीआरई 3 हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है जो नया बच्चा अगर तैयारी कर रहे हो या फिर आपका इस टीआरई 3 में अगर जो बच्चे बैठे होंगे जो उनका 1 या 2 नंबर से रह गया होगा, तो प्लीज टीआरई 4 का तैयारी अच्छे से कर लीजिए ताकि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। और कट ऑफ आपको पता ही है कि टीआरई 3 का जो फीमेल है 75 के आसपास कट ऑफ गया था और मेल का वही 80 के आसपास कट ऑफ गया था। तो इस बार भी आपका इसी की तरह ही कट ऑफ रहेगा। देखिए, इस बार भी सीटें आपकी उतनी ही आ रही है, 80,000 जो प्लस बताई जा रही है, 80 या 85 तक आपको सीटें देखने को मिलने वाली है। तो कट ऑफ भी आपका मतलब आप तैयारी करिएगा 90 नंबर की, 90 प्लस नंबर की तैयारी करिएगा ताकि आप चाहे जर्नल में हो चाहे किसी भी अदर स्टेज से आ रहे हो, लेकिन आपका पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। तो 90 नंबर प्लस आप सोच के तैयारी करिएगा। 100 नंबर तो मतलब ज़्यादा ही हो जाते हैं, लेकिन इतने कट ऑफ पीआरटी कभी भी नहीं जाती है, लेकिन आप 90 नंबर प्लस सोच के करिएगा तो आपका एक सीट पक्की हो जाएगी। तो जो बेस्ट बुक है हम आपको यहाँ पे चीज़ें लगा देते हैं कि बेस्ट बुक कौन कौन सी है। जैसे आप टीआरई 1 एंड टीआरई 2 एंड टीआरई 3 की आप प्रीवियस ईयर यूथ का बुक ले सकते हो। उसमें बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है और बहुत अच्छी तरह से उसमें चीज़ें दी गई हैं। और उसका बिल्कुल नीचे क्या है, बिल्कुल डिफाइन जैसे 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन रहते हैं, पाँचों ऑप्शन का जो चीज़ें दिखाई गई हैं बहुत अच्छे से कराएगा, तो वो आप ले लीजिएगा। एंड एक बिहार स्पेशल ले लीजिएगा। और जैसे कि आपका 120 मार्क्स से जैसे आप पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आते हैं, 14 से 18 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार स्पेशल आपका आता ही है। तो वो चीज़ें आपको करनी ही है। एंड साथ में करंट अफेयर, जो करंट अफेयर करंटली होती है वो आपके जो है 5-6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आपकी मैथ एंड रीजनिंग आता है, साथ में साइंस आता है, मतलब पूरा आपका सिलेबस कवर है। तो आप जब प्रीवियस ईयर करोगे तो उस चीज़ों से आपको पता चल जाएगा।
तो यहाँ से आपको तैयारी करना, साथ में आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। जो एक मॉक टेस्ट आप देते हो ना, और बीपीएससी अभी जैसे काफ़ी टाइम है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सकती है। मॉक टेस्ट आपको कहाँ से देना है, तो टेक्स्ट बुक से आप दे लीजिएगा, क्योंकि वहाँ का मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। एंड जो उसके जो डिफाइंड क्वेश्चन रहते हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। देखिए, आप मॉक टेस्ट देने का एक तरीका भी होता है। एक तो मॉक टेस्ट आप देते हो, मार्क्स देख लिया, बंद कर दिया, ठीक, उसे आपको लेना देना नहीं है। एक मॉक टेस्ट इस तरह से होता है कि आपने पेपर दिया, लेकिन आप जब चीजें गलतियां चेक कर रहे हो कि क्वेश्चन कहाँ से नहीं सॉल्व हो पाया और क्या चीजें आप नहीं कर पाए, तो वो चीजें जब आप करोगे ना, तब आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अब जो डिफाइन नीचे दिया रहता है, तो आप चीजें उसको जब पढ़ोगे कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही मॉक टेस्ट से ही रेडी हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं मॉक टेस्ट देने के बाद आप अपना मॉक टेस्ट पूरी तरह से चेक करिएगा। जो गलतियां किया है उसको अंडरलाइन या पेंसिल या फिर आप एक रफ कॉपी में लिख सकते हो। तो इस तरह से आप मॉक टेस्ट देखोगे तो आपको इंक्रीजिंग नंबर देखने को मिलेगा कि आपके नंबर जो है क्या है, बढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर आपके बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे ही मॉक टेस्ट दिया, बस नंबर देख लिया कि अरे अच्छा नहीं आया, फिर से पढ़ते, तो वो तरीका आपका मॉक टेस्ट बहुत ही गलत है और इससे भी आपका मार्क्स नहीं बढ़ने वाला है। ओके, तो ये आपके लिए जो वीडियो थी, खास वीडियो थी, और ये इम्पोर्टेंट वीडियो थी जो आप लोग डिमांड करते हो कि बीपीएससी टियर 4 का तैयारी कैसे करें। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर लोगे। और हमारे चैनल से आप अगर जुड़े हो तो उसका पीडीएफ भी हम आपको देंगे ही फ्री में। और क्लासेस आपकी चल रही हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय अभी आंदोलन के हम क्लासेस करवा रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ आप पकड़ोगे, एक सिलेबस आप कवर करोगे। ठीक, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करा रहे हैं तो पूरा वो कवर कराएंगे, फिर बिहार स्पेशल, फिर साइंस, इस तरह से हम आपको कवर कराएंगे हर चीज़। अगर कूद कूद के उधर उधर भागोगे ना, तो फिर ना ही वो माइंड में रहेगा, ना ही दूसरा माइंड में रहेगा ना। तो उस तरह से अब मैथ की प्रैक्टिस आप खुद से करिएगा, क्योंकि मैथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 20 मार्क्स की मैथ पूछी जाती है, तो मैथ का जो सिलेबस है, जैसे नंबर सिस्टम है, ज़्यादा पीआरटी का मैथ का सिलेबस बहुत टफ नहीं आता है। नॉर्मली ही मैथ का आता है, जैसे एचसीएफ हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज, औसत, मतलब आती है आपकी पूरी मैथ, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप प्रीवियस से करोगे तो चीज़ें आपको पता चल जाएगी मैथ के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो थी, वो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड बीपीएससी टीआरई 4 का जो क्लासेस चल रही है वो जरूर आप देखा करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।